एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 71st बीपीएससी के प्रीवियस रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले बीपीएससी की नोटिफिकेशन आई थी अप्रैल के लास्ट वीक में, और सॉरी, अक्टूबर के लास्ट वीक में, कि जो बीपीएससी की रिजल्ट हो नवंबर में आएगी। आप देखेंगे, मैंने बहुत कुछ चीज़ों को एनालाइज किया, उसके बाद मैंने बहुत सारे वीडियोज़ को भी देखा, तो मुझे पता चला मुझे बीपीएससी का जो आंसर की है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आएगा, जो 4 या 5 नवंबर के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। ये रिजल्ट आ जाएगा 4 या 5 नवंबर के आसपास, आपको ये फाइनल आंसर किया आएगा। हो सकता है इसी आसपास 1-2 दिन आगे पीछे आपका ओएमआर भी आ जाए। और जो फाइनल रिजल्ट की बात करें तो आपकी 10 नवंबर के आसपास आपकी फाइनल रिजल्ट आ जानी चाहिए, जैसा मुझे लगता है। और हाँ, यही अनुमान है कि आ भी जाएगा आपका, इससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। करीब तकरीबन 50 दिन से ज़्यादा हो चुका है। आप ये देख सकते हो, मैंने कुछ कट ऑफ प्रिडिक्ट किया है, मुझे जो लगता है इसे के आसपास कट ऑफ होनी चाहिए। जैसे कि अनरिजर्व मेल की 80 मार्क्स 80, अनरिजर्व जो फीमेल है उनकी 74, हो सकता है 74 के नीचे भी देखने को मिल सकती है। 33% सीट्स बिहार के लिए रिजर्व दी हुई है, ये 74 के बिलो भी देखने को मिल सकती है। ये अनरिजर्व मेल फीमेल के लिए है, और मेल की तकरीबन 80 के आसपास रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक ना? ईडब्ल्यूएस की 75, और फीमेल की 70, बीसी की मेन की बात की जाए तो 76, फीमेल की 70, 71 इसी के आसपास रहेगी। एससी मेल की 62, एससी फीमेल की 55 मार्क, एसटी मेल की 67, एसटी फीमेल की 58। और मैंने यहाँ पे फ्रीडम फाइटर वाली ऐड नहीं की है, फ्रीडम फाइटर वाले की भी मार्क्स तकरीबन वही 65 के समथिंग, उस उनकी भी कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। क्योंकि आप जो देखोगे ना, लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी 70th बीपीएससी की ना, उससे कट ऑफ लो ही जाएगी। तकरीबन 5 से 5-6 नंबर का लो जानी ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी कट ऑफ। ठीक ना? 17 की जितनी कट ऑफ थी उससे कट ऑफ बिलो ही रहेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी, तकरीबन 5 से 6 मार्क्स नीचे रहेगी। और हम लोग बात करते हैं कुछ और फैक्टर पे। जैसा कि आपको पता होगा, इस बार टोटल थी 1298 सीट, और आपको जैसा ये भी पता होगा कि 10 गुना जितनी सीट होती है प्रीलिम्स में, इसके 10 गुना रिजल्ट आती है। तो यहाँ पर 13,000 के तकरीबन का रिजल्ट आने वाला है। 1298 टोटल सीट है, और 13,000 का रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, क्वेश्चन के लेवल की बात करो, क्वेश्चन का जो लेवल था वो मॉडरेट से हार्ड था, वो इजी उससे नहीं कर सकते। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन को छोड़ दे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड के कैटेगरी में थे। तो कुछ क्वेश्चन को लेके हम तो इजी नहीं बोलेंगे, तो मॉडरेट टू हार्ड के कैटेगरी में मैंने इसे रखा है। और ऐसा नहीं है, मैंने इसे खुद दिया है, इस पेपर को रियल टाइम एक्सपीरियंस है मेरा। मैं कि जब पे आता तो मुझे भी, और जब मैं फर्स्ट टाइम क्वेश्चन रीड किया तो मुझे भी काफ़ी लगा, मुझे वहाँ पे कि क्वेश्चन हाँ ठीक ठाक लेवल के पूछी गई है। और जैसा कि मुझे सुनने में भी ऐसा आ रहा है कि शायद 4 से 5 क्वेश्चन तकरीबन डिलीट भी की गई है बीपीएससी के द्वारा, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन थे जिसकी आंसर में काफ़ी ज़्यादा डाउट था। जैसे एक था कि विक्रम पुलिस स्टेशन में किसने शायद आग लगाया था, इस क्वेश्चन में भी डाउट थी। नालंदा विश्वविद्यालय वाला क्वेश्चन था, उसमें भी डाउट कि अब मुझे नहीं पता अब क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे जितना तक मिली है, बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा और सुना, तो तकरीबन 5 क्वेश्चन दिए की जा रही है। अब बाकी तो फाइनल आंसर के आने के बाद ही पता चलेगी, उसमें क्या कितने क्वेश्चन लीड होती है। और आपको मैं मेन से बात करूँ तो मैं बोलूँगा, जिनके भी मार्क्स इनके रेंज में आ रही है, इस रेंज में आ रही है, अभी भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग क्या थे कि छठ पूजा, दीपावली, दुर्गा पूजा में बिजी थे। अगर जो भी इस रेंज में मार्क्स है, अगर आपकी अभी मेंस की तैयारी नहीं स्टार्ट की है, तो मैं बोलूँगा आप स्टार्ट कीजिए। क्योंकि आपकी जो मेंस के एग्ज़ाम है, आपको यूपीएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, या तो लास्ट वीक ऑफ मार्च में होगा या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में होगा, इससे पहले नहीं होगा। ला है मार्क्स के चाहे आखिरी सप्ताह में हो या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में स्टार्ट हो, यही आपका रेंज है, इसी के आसपास आपका होगा। और मैं आपको बता दूं कि आपको जैसा पता होगा कि अभी कौन सी मंथ चल रही है, अभी आपकी नवंबर स्टार्ट होने वाली है। आज तो अक्टूबर 30 है, 30 अक्टूबर आ गया, नवंबर कल से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग के पास कितना मंथ है? नवंबर, हाँ नवंबर हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अल्लाह, तकरीबन आपके पास 6-7 महीने की टाइम है।
आप इसमें आप अपने मेंस को अच्छे से रेडी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मेंस मुझे नहीं लगता है टाइम लगनी चाहिए। और जो बिगिनर है जिससे कोई तैयारी नहीं कर रखी है उसके लिए 6-7 महीना बहुत होती है। आप अच्छे से मेंस की तैयारी कीजिए क्योंकि इतना लंबा गैप आपको हर बार मेंस के एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। आप देखे होंगे कि जनरली क्या होता था, सितंबर में होता था एग्ज़ाम प्रीलिम्स का और क्या होता था कि जनवरी में आपका मेंस का एग्ज़ाम हो जाता था। कितना लगभग 90 दिन का ये होता था, गैप होता था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इससे 90 दिन से ज़्यादा गैप मिलता नहीं था, 3 महीने ज़्यादा। लेकिन आप देखो कि इस बार और पिछली बार हुई 17वीं में भी, दोनों में तकरीबन आपके 17वीं के 4 मंथ का गैप मिला था। अगर दिसंबर के अकॉर्डिंग देखें, जनवरी से देखें तो उसमें 3 महीना का गैप था। अप्रैल में उसका मेंस हुआ था। लेकिन इस बार मेंस से बहुत ज़्यादा टाइम मिला। कुछ थे ना सितंबर में मेंस 3 हो गया था। सितंबर का भी पूरा मंथ बचा था, 13 सितंबर को सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 मंथ इधर का हो गया और 4 मंथ उधर 2026 का लगभग 8 महीना मैं मानता हूँ। आप 2 महीना फेस्टिवल भी पर गुजार दिए। 6 महीना तो आपके पास है। ये सब अपने मेंस को आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। मैं बोलूँगा जिसके भी इतने के आस-पास रेंज में मार्क्स है, वो अपने आराम से मेंस में लगिए क्योंकि मेंस देने का मौका हर बार नहीं मिलता है। ये आपको इसकी गारंटी नहीं हो कि इस बार आपकी प्री निकली तो आपकी अगली बार भी प्री निकल ही जाए। आप लोग यही लेके चलिएगा कि जिस बार आपकी प्री निकले उसी बार आप लोग मेंस क्लियर करके फाइनल मेरिट में आप लोग अपना नाम ले लें। क्योंकि प्री क्या होता है ना, जैसा आप बीपीएससी के पिछले क्वेश्चन को देखे होंगे जैसे कि आप 69 को, 68 को, 17, 71 चारों के चारों पेपर में आपको अलग-अलग पैटर्न्स मिला होगा। किसी पेपर में सिमिलर पैटर्न नहीं मिला होगा। 68 क्या था कि ठीक-ठाक क्वेश्चन था। 69 को तो टफेस्ट क्वेश्चन डाला था, अब तक का सबसे हार्ड क्वेश्चन 69 में आया था। 17th वाला में आपने देखा था कि क्वेश्चन इतना ईज़ी आ गया था कि वो लग ही नहीं रहा था कि सिविल सर्विस का क्वेश्चन है। 71st का देखो इसका लेवल कुछ और है। मतलब बीपीएससी को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। आपको तैयारी काफ़ी लार्ज स्केल पे करना पड़ेगा। आप लिमिटेड तैयारी करके नहीं कर पाओगे इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई। ऐसा नहीं है, बहुत सारे पढ़े-लिखे बच्चों को बहुत दिक्कत हुआ है। मेरे भी आज जान-पहचान में उनका भी मार्क्स बहुत कम हुआ है। तो इतना नहीं है और मैं भी आपको बोलूँगा कि जिनकी इनकी इसके आस-पास मार्क्स नहीं आ गई है, तो आप लोग निराशा मत होइएगा। आप लोग 72 की अच्छे से तैयारी कीजिए और दूसरी चीज़, आपका अभी मौका है। आपका एईडीओ का, बिहार एसआई का दोनों का नोटिफ़िकेशन भी आ चुका है, फॉर्म सब कुछ फिल अप हो गया है। और जैसा आप देखोगे जनवरी में दोनों के एग्ज़ाम की डेट भी शेड्यूल कर दी गई है। ऐसा नहीं है आप लोग यूपीएससी की तैयारी की होगी और जीएस तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी खासी आपने पढ़ी होगी। एईडीओ की आपको बस एक मैथ का पेपर, मैथ रीजनिंग क्वालीफाई करने के लिए लैंग्वेज का पेपर एक्स्ट्रा पढ़ना है। बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार की साइड ये कुछ एक्स्ट्रा पड़ेगा। जो आपने बीपीएससी में जीएस पढ़ी है, वही आपको बिहार एसआई में भी काम आएगा। इससे और इसके लिए है नहीं कुछ। क्योंकि देखिए अभी खाली बैठ गए हैं ना, अभी क्या है कि इलेक्शन ईयर था 2025 तो वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा है। आपको ये पता है कि जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएगा नवंबर में, 14 नवंबर को हम लोग का इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। इसका आप पे वैकेंसीज़ काफ़ी कम हो जाएगी। कि जो हाथ में मौका है उसी को मैं बोलूँगा अच्छे से यूज़ कीजिए। होना ना होना तो बात की बात है, लेकिन अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छे से तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। आप देख सकते हैं इसी के आस-पास होनी चाहिए और बाकी मैं इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा। आप चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हैं इसे और टेलीग्राम का लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।